दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ खुश रहे और राज्य मुझे भुला दे तो ही सबके लिए अच्छा है। मम्मा आपको स्विमिंग आती है? बताओ ना मम्मा प्लीज। आपको स्विमिंग आती है क्या? अब भी सरिता का ध्यान सिर्फ उसके राज्य पर है। अभी की बात तक नहीं सुन रही है वो। मम्मा मुझे खिलाओ ना, मुझे भूख लगी है। मैं अभी साफ करके आती हूँ, ठीक है? ओके मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, मैं खिला देता हूं। मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। ओके। तो रात से मिलने का ये सिर्फ एक बहाना था। बहाना ढूंढना पड़ता है अब आपसे मिलने के लिए। हनीमून कैसा रहा? I mean, कैसा चल रहा है हनीमून? अब भी चल ही रहा है ना? सॉरी, इतना पर्सनल सवाल पूछना बदतमीजी होती है, आई नो, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, है ना छोटू? राज्य अब यहाँ क्यों आए हैं मैं नहीं जानती, और मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप यहाँ दिव्या के साथ आए, उसे अकेले छोड़कर मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। अगर आपको सुनकर तसल्ली होगी तो सुनिए, मेरा हनीमून बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आप भी दिव्या के साथ खुश हैं। वैसे कब कर रहे हैं आप शादी? मेरी शादी की बहुत जल्दी है आपको। क्यों? क्योंकि शायद आप चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? दिव्या आपका प्यार है, मेरे आपके जिंदगी में आने से पहले भी था, मेरे होते हुए भी था, और मेरे जाने के बाद भी है। आधा सच और आधा झूठ। और सच ये भी है कि दिव्या को मेरे साथ देखकर आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही, इसीलिए तो नजर नहीं हटती आपकी मुझसे। ये क्या कह रहे हैं राज जी? आप भूल रहे हैं मैं अब अभिमान की माँ हूं और विक्रांत जी की पत्नी। फिर से झूठ। क्यों कह रही हैं इतना झूठ? शादी तो नाम की है, सच तो यह है कि आपके दिल में एक खालीपन है। सच तो यह है कि आप मुझे चाहती हैं। जो जगह दिव्या की है आप जानती हैं आपकी हो सकती है। राज जी, गलतफहमी है आपकी। आप जो भी सोच रहे हैं सब गलत है। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा। राज जी, मुझे जाने दीजिए। विक्रांत जी मेरी राह देख रहे होंगे, तो आपके यहाँ आने से उनके मन में वैसे ही शक पैदा हो गया। उन्हें दीजिए शक पैदा। जानने दीजिए विक्रांत को भी कि आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। सरिता कर क्या रही है? वहां दिव्या अकेली बैठी है, यहां मैं और अभी उसकी राह देख रहे हैं। राज और सरिता दोनों मिलकर हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हैं? अब ये किस्सा खत्म करना ही होगा। एक्सक्यूज मी बेटा। ओके डैडी।
सुनना चाहते हैं ना आप, तो सुनिए। अब मैं आपसे प्यार नहीं करती। अब मैं विक्रांत जी की पत्नी हूं, और अब भी अगर आपके मन की गलतफहमी दूर नहीं हुई ना, तो उसे दूर कर दीजिए, वरना 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं यहाँ ये सुनने नहीं आया हूँ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ मुंबई घूमने आया हूँ दिव्या के साथ? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी सरिता को कोई फर्क पड़ता है मुझे किसी और के साथ देखकर या नहीं। वो मुझे चाहती है, उसके मन में जलन होती है या नहीं। आप इस मकसद के लिए दिव्या को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये प्यार, ये सगाई, ये सब एक दिखावा है। मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, दिव्या से नहीं। और आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रांची, हाय अभी, हाय। आप यहाँ अकेले क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मम्मा डैडी मुझे बिना बताए कहीं चले गए हैं। अब क्या करूं? तो मैंने सोचा कि मैं पूल गेम खेल लूं। क्या करें, आप भी अकेले, मैं भी अकेली हूँ। एक काम करते हैं, जब तक आपके मम्मी डैडी नहीं आते ना और मेरे राज नहीं आते, तब तक हम साथ में खेलते हैं। क्या बोलते हो? आप मम्मा की फ्रेंड हो ना? हाँ। तो फिर मैं भी आपका फ्रेंड हूँ। ओके, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। यस मॉम। हेलो विक्रांत बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक है मॉम। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हमारी सरिता बहुरानी कहाँ है? अगर आसपास हो तो जरा बात करवा देना। सरिता मेरे साथ नहीं है मॉम, अभी के साथ। ओह दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उन्हें मैसेज दे देना, उन्हें कहना कि उनकी सास राजी का घर अब तो उनका मैका हुआ ना, तो उन्हें ये कहना कि राजी की माँ का फोन आया था और उन्होंने ये बताया कि 14 दिनों के बाद राजी और दिव्या की शादी है। दैट्स ग्रेट न्यूज ना? अब देखो, सरिता के घर से फोन आया है तो जाना तो पड़ेगा ही, और काफी करीबी रिश्ता है उनका राजी के साथ। हाँ मॉम, बहुत करीबी रिश्ता है।